हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रोजेनमेंट रिडक्शंस। एक्चुअली क्या होता है कि एसिड क्लोराइड को हम क्या करते हैं कि एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, तो ये रिएक्शंस काम करता है। इस रिएक्शन के द्वारा हम एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में चेंज करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब एसिड क्लोराइड होता है कि उसको हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं, हाइड्रोजन गैस पास, ठीक है, ऑन ऑन क्या कहते हैं, ऑन एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड इन PDBaSO4, PDBaSO4 और प्लस सल्फर और क्विनोलाइन, ठीक है। एसिड क्लोराइड इन टूलिन, इन क्या कहते हैं, इन जाइलिन। आज हम एक बार फिर से आज हम पढ़ेंगे रोजेनमेंट रिडक्शंस। एक्चुअली हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं एसिड क्लोराइड ने, एसिड क्लोराइड को इन द प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग जाइलिन। ये बॉइलिंग जाइलिन का फॉर्मूला देख लीजिए, बॉइलिंग जाइलिन, ठीक है। ये है बेंजीन, ठीक है, ये है बेंजीन, ऊपर CH3, ये CH3, ये बॉइलिंग जाइलिन होता है। और एक और होता है क्विनोलाइन, क्विनोलाइन KUILINE, क्विनोलाइन। इसमें क्या होता है, दो बेंजीन लगाते हैं, ये आपका हो गया क्विनोलाइन। एक बार और आज हम पढ़ेंगे कि एसिड क्लोराइड को हमको एल्डिहाइड में चेंज करना है। एक्चुअली क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजनेटेड करते हैं, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, बॉइलिंग जाइलिन के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 एंड सल्फर क्विनोलाइन, जिसको हम कहते हैं लिडनार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट, लिडनार कैटलिस्ट, लिडनार कैटलिस्ट। एक्चुअली जनरली जो एल्डिहाइड होता है, वो एल्डिहाइड जो होता है, ये एल्डिहाइड होता है, ठीक है, ये आपका रिड्यूस होकर, एल्डिहाइड रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। इसको बचने के लिए हम क्या करते हैं, PDBaSO4 डालते हैं, PDBaSO4, इसको, ये रिडक्शन है, इसको रोके, ठीक है। अब हम रिएक्शंस करेंगे। इसके तीन रिएक्शंस हैं। पहला है एल्डिहाइड H2PaSO4 प्लस सल्फर एंड बॉइलिंग जाइलिन, एंड बॉइलिंग जाइलिन, बॉइलिंग जाइलिन। एक बार और, अब हम करेंगे एसिड क्लोराइड लेंगे, ये है एसिड क्लोराइड, ठीक है। इसको हमने क्या किया, हाइड्रोजनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, PDBaSO4 और बॉइलिंग जाइलिन, बॉइलिंग जाइलिन, बॉइलिंग जाइलिन, सल्फर और पॉइजनस क्विनोलाइन, KUINOLINE। तो इससे क्या हो गया, ये आपका एल्डिहाइड बन गया, पहला रिएक्शन। अब इसके जगह पर हम ये लिखेंगे दूसरा, CH3COOCl, इसको हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 और बॉइलिंग जाइलिन, बॉइलिंग जाइलिन। तो ये आपका बन गया, CH3CHO और HCl और HCl। एक बार और, ये रोजेनमेंट रिडक्शंस जो क्या करता है, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में चेंज करता है, किसके प्रेजेंस में, PDBaSO4 के प्रेजेंस में।
और PDBSO4 और बॉइलिंग जाइलिन सल्फर पॉइजनस क्लोराइड, जिसको हम लिग्नार कैटलिस्ट कहते हैं। तो एसिड क्लोराइड किस में चेंज हो गया? एल्डिहाइड में। अब हमने एक ले लिया इथेनॉल क्लोराइड, ठीक है, इसका हाइड्रोजनेशन किया PDBSO4 प्लस बॉइलिंग जाइलिन और आपका लिग्नार डाल देना, तो ये आपका 2 कार्बन का ये था, तो 2 कार्बन का ये बन गया। तीसरा, अब ये CH3 CH2 COOCl, इसको हमने हाइड्रोजनेशन किया किसके प्रेजेंस में? PDBSO4 ठीक है, और बॉइलिंग जाइलिन, तो ये आपका 3 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, CH3 CH2 CHO, ठीक है, प्लस HCl, ठीक है। तो हमने ऐसे फॉर्मूले देखे, फिर हमने 2 कार्बन का एसिड क्लोराइड लिया तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, फिर 3 कार्बन का लिया तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया। अब हम क्या करेंगे? एरोमेटिक करेंगे, एरोमेटिक एसिड क्लोराइड। ये है आपका एसिड क्लोराइड, जिसको कहते हैं एरोमेटिक, ठीक है, COOCl, इसको कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। इसको हाइड्रोजनेशन किया किसके प्रेजेंस में? PDBASO4, ठीक है, और बॉइलिंग जाइलिन, ठीक है, तो ये आपका बेंजल्डिहाइड बन गया। ये आपका बेंजल्डिहाइड और HCl, ये आपका एरोमेटिक एसिड क्लोराइड है, ठीक है। इसको हाइड्रोजनेशन किया है किसके प्रेजेंस में? PDBSO4 एंड बॉइलिंग जाइलिन, तो आपका एल्डिहाइड बन गया। और ये क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड और HCl। एक बार और, अब हम क्या करते हैं? रोजनमेयर रिएक्शंस को एरोमेटिक एसिड क्लोराइड के साथ करते हैं। तो ये है बेंजोइल क्लोराइड, इसका हाइड्रोजनेशन PDBSO4 बॉइलिंग जाइलिन, तो ये आपका बेंजल्डिहाइड और HCl बन गया। अब हम क्या करते हैं? एक कार्बन का करते हैं, एक कार्बन के एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजनेशन करते हैं, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? PDBSO4, ठीक है, तो ये रिएक्शंस नहीं होता, ठीक है, ये जो है HCOOH, ये रिएक्शंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो है अनस्टेबल है, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। हमने किया कि जिस कार्बन में अल्फा कार्बन है, बेंजोइल क्लोराइड है, एथेनॉल है, इथाइल क्लोराइड है, इथेनॉल क्लोराइड है, प्रोपेनॉल क्लोराइड है, ये सब कर सकते, ये सब क्या होता है? ये सब आप एल्डिहाइड में चेंज हो सकते हैं। लेकिन ये जो है फॉर्माइल क्लोराइड जो है, जिसको कहते हैं फॉर्माइल क्लोराइड, उसको रिडक्शंस करेंगे तो इसका रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है दैट इज अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। एक बार और, ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉर्माइल क्लोराइड, जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या है? अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो ये आपका रिएक्शंस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शंस में ये देखिए, ये जो रिएक्शंस है, या जैसे ये रिएक्शंस है CH3 COOCl, ठीक है, इसको हम रिडक्शंस करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? PDBSO4, तो आपका क्या हो जाएगा? एथेनॉल क्लोराइड हो गया, CH3CHO। फिर ये आपका रिड्यूस होकर, ठीक है, रिड्यूस होकर तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये आपका रिड्यूस होकर अल्कोहल बन जाएगा, CH3CH2OH। तो इस रिएक्शंस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? PDBSO4 डालते हैं, ठीक है, PDBSO4, इसको क्या करते हैं हम? इसको PDBSO4 को, ये रुक जाएगा यहीं, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ये आपका आगे नहीं बढ़ेगा। फिर से एक बार, एक्चुअली बेंजोइल क्लोराइड, एक जो एसिड क्लोराइड होता है वो अल्कोहल देता है, ये एल्डिहाइड देता है। फिर अगर इसका रिडक्शंस करेंगे तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा?
एल्डिहाइड जनरली रिड्यूस होकर अल्कोहल बन जाता है। तो एल्डिहाइड के रिडक्शंस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये PDBSO4 डालते हैं। ठीक है, 1 मिनट। अब इसका क्या है, ये हमें हो गया। अब बेनिफिट अपने क्या है, तो ये इसके 2 यूजेस हैं। पहला है फॉर द सिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड फैटी क्लोराइड, फैटी एल्डिहाइड। दूसरा है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ alkyl halide, for the manufacture of alkyl halide and aryl halide। हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे इसका यूजेस क्या है। एक्चुअली इसके 2 यूजेस हैं। पहला है फॉर द सिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एल्डिहाइड। ठीक है, फैटी एल्डिहाइड सैचुरेटेड फैटी एल्डिहाइड के बनाने में काम आता है। और दूसरा है मैन्युफैक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। ये जो आप देख रहे हैं यूजेस बाय रोजरमैन, इसके 2 हैं। पहला है सिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एल्डिहाइड और दूसरा है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। ठीक है, फॉर द अल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स। अब इसका लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस। ठीक है, जो HC डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, HCO, ये जो Cl है, ठीक है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। HCOOCl, ये क्या हो गया, फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या होता है, रूम अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। सो फॉर्माइल क्लोराइड का हम रोजरमैन रिडक्शंस नहीं कर सकते। जैसे HCOOCl प्लस H2, ठीक है, PDBSO4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, HCHO नहीं बनेगा, ये रिएक्शंस नहीं होगा ड्यू टू द फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सो हमने पढ़ा ये पहला यूजेज ऑफ द रोजरमैन रिडक्शंस, और दूसरा है इसका फॉर द सिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एल्डिहाइड, और दूसरा है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड द एराइल हैलाइड्स। सो a little bit about the रोजरमैन रिडक्शंस। ठीक है, हमने यूजेस पढ़ लिया और इसका लिमिटेशन पढ़ लिया। लिमिटेशंस में क्या है, फॉर्माइल क्लोराइड का हम रोजरमैन रिडक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड क्या होता है, अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। सो ये रिएक्शन नहीं होगा। सो लिटिल बिट अबाउट द रोजरमैन। फिर हम किसी दूसरे दिन दूसरे टॉपिक पर डील करेंगे, दूसरे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।